और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार सरकार ने सुशांत केस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। लगातार सुबह से ही हम न्यूज 18 पर इसकी चर्चा कर रहे थे और अब खबर यह आ रही है कि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सुशांत केस में जांच की सिफारिश बिहार सरकार की तरफ से की गई है। पिता की मांग के बाद बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि लगातार सुशांत के पिता नीतीश कुमार से यह मांग कर रहे थे, सुशांत के परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आखिरकार बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज बबलू जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार से मिलकर यह मांग रखी थी। कल सुशांत के पिता मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की थी कि वो सुशांत केस मामले में इंसाफ दिलाने में उनकी मदद करें। सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और आखिरकार अब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, सुशांत के पिता ने नीतीश कुमार से इस बात की मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। सीबीआई इस मामले की जांच करे ताकि तमाम जो खुलासे हैं वो हो सके। जिस तरीके से बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में मौजूद थी और वहां पर जांच करने की कोशिश कर रही थी, सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन उसके बाद से मुंबई पुलिस की तरफ से उस टीम को रोकने की कोशिश की गई। तमाम कानूनी दांवपेच खेले गए। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, बिहार सरकार ने फैसला ले लिया, कितना बड़ा फैसला, और तब जब सब कोई इसी बात की मांग कर रहा था। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार ने कैवियट दाखिल की थी, उस पर 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी और फैसला था। उसके पहले बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा सुशांत सिंह राजपूत मामले की कर दी। साथ है, जिस तरीके से लगातार मांग हो रही थी, कल विधानसभा का एक दिन का जो सत्र भी हुआ था, उसमें भी तमाम पार्टी के नेताओं ने, तमाम दलों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। और जिस तरीके से मुंबई में पटना पुलिस के साथ बर्ताव हुआ और जिस तरीके से लिपापोती की कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, उसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत का पूरा परिवार बेहद दुखी था और उन्होंने मुख्यमंत्री से संपर्क साधा था और मुख्यमंत्री ने भी कल देर रात सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से बातचीत की और उसके बाद बिहार सरकार इस नतीजे में पहुंची कि इस मामले की सही और निष्पक्ष जांच सीबीआई से ही हो सकती है और इसके लिए उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है नीतीश कुमार का और लगातार कई दिनों से मांग हो रही थी। तमाम लोग ये मांग कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का जिस तरीके से अस्वाभाविक मौत हुई है, उस मौत की वजह क्या है, और एक के बाद एक इल्म जिस तरीके से कड़ियां सामने आती जा रही थी और बार बार ये आ रहा था कि कभी उन्हें फोर्स किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए थे, कई तरह की बातें सामने आ रही थी। तमाम बातों को देखते हुए पटना पुलिस के जांच को जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पटना पुलिस को परेशान किया गया, उसके बाद ये शक यकीन में बदलता चला गया था। और नीतीश कुमार भी कल बेहद नाराज थे जब पटना पुलिस के सिटी एसपी विनय तिवारी जब वहां पर पहुंचे थे और उनके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ था, उसके बाद ही साफ हो रहा था धीरे धीरे कि नीतीश कुमार इस मामले को लेकर बेहद संजीदा है और उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला करते हुए इस पूरे मामले के, तो अब ये मामला सीबीआई के कोर्ट में सीबीआई के पास जाता दिख रहा है। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने पूरे मामले पर टाल मटोल वाला रवि अपनाया, जिस तरीके से उन्होंने पटना पुलिस को मदद नहीं की है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि अब ये जब मामला सीबीआई पहुंचा है तो उम्मीद जताई जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत किस वजह से हुई, क्या कुछ हुआ था, उसकी जानकारी सामने आ जाएगी। आनंद, महाराष्ट्र सरकार की ना सीबीआई जांच के लिए, बिहार सरकार की हां सीबीआई जांच के लिए, इन दोनों हां ना के बीच में अब आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रोसीजर सीबीआई जांच को लेकर अगर बात करें तो? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, आज अगर हम बात करें तो आज बॉम्बे हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये मामला चूंकि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल किया था और चूंकि मामला कल के बाद कोर्ट का हो जाता, उसके पहले बिहार सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और यही वजह है कि बिहार सरकार ने पहल करते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। देखिए, एक बड़ी बात है, जिस तरीके से एक तरफ महाराष्ट्र सरकार लगातार कह रही थी कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है,
लेकिन लेकिन चूंकि पटना के राजीव नगर थाने में मामला दर्ज हुआ और बिहार पुलिस का तर्क है कि पहला एफआईआर था इस पूरे मामले पर, तो बिहार की पुलिस की जांच की रिपोर्ट, बिहार पुलिस ने जो एफआईआर किया था उसी को माना जाए। और उसी के आधार पर मानते हुए बिहार सरकार ने तय कर लिया है कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो मामला दर्ज कराया गया था पटना में राजीव नगर थाने में, उसके बाद इसकी जांच के लिए जो पटना पुलिस की टीम मुंबई गई थी अलीम, उसके बाद पटना पुलिस के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा था, तो साफ था कि बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत का परिवार चाहता था कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से और परिस्थितियां क्या रही, कैसे मौत हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, पूरे मामले पर तस्वीर साफ होनी चाहिए थी। और यही वजह है कि बिहार पुलिस ने साफ कर दिया था और नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच तभी निष्पक्ष तरीके से हो सकती है जब मामले की सीबीआई जांच हो। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा अलीम कि महाराष्ट्र सरकार लगातार टाल मटोल रवैया अपना रही थी और महाराष्ट्र सरकार की पूरी कोशिश थी, यहाँ तक कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो वहाँ के डीजीपी हैं वो बिहार के डीजीपी से बात नहीं कर रहे थे। तो तमाम परिस्थितियों में साफ हो गया था कि पटना पुलिस लाख कोशिश करे वो जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब तक वहाँ के सरकार, वहाँ की पुलिस की मदद नहीं मिलती पटना पुलिस को, तब तक ये संभव नहीं था। और जो परिस्थितियां दिख रही थी, मुंबई पुलिस पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा था, टालमटोल वाला रवैया अपना रहा था। उसके बाद नीतीश कुमार जिनके ऊपर लगातार ये दबाव भी बढ़ रहा था, तमाम राजनीतिक दलों ने भी साफ कर दिया था कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और आखिरकार नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा कर दी। तो चलिए आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित राय हमारे सहयोगी मुंबई से भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, महाराष्ट्र सरकार भले ही सीबीआई जांच के लिए ना करती रही, लेकिन इधर तमाम तरह के राजनीतिक दबाव कहें या फिर बिहार पुलिस को परेशानी जिस तरीके से हुई है मुंबई में, मुंबई पुलिस जिस तरीके से जांच के लिए रोक रही थी, इन सब के बीच अब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। ऐसे में अब ऐसा माना जाए कि इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर क्या वजह थी सुसाइड की। तौर पे मुंबई पुलिस के पाले से गेंद जो है निकलती हुई दिखाई दी, क्योंकि जिस तरह सीबीआई जांच की मांग जो है की गई, सिफारिश। चलिए अमित, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ संजय जायसवाल, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार ने अब सिफारिश कर दी है, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर एक नजर आए और सभी ने कहा था कि बिहार सरकार सिफारिश करे सीबीआई जांच की। अब ऐसे में पूरा जो पासा है वो सीबीआई के पाले में चला गया है, अब सीबीआई के हाथ में है सब कुछ, ये माना जाए। हाँ बिल्कुल, मैं बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सही फैसला किया है। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर सुशांत के पिताजी चाहेंगे तो हम सीबीआई को केस रेफर कर देंगे। और विगत 4-5 दिनों से जो घटनाएं हो रही थी, पहले तो हम लोगों को विश्वास था कि महाराष्ट्र की पुलिस जो है वह इंसाफ करेगी, पर उनके परिवार ने जब वह विश्वास खो दिया और बिहार में जब एफआईआर हुआ, उसके बाद घटनाक्रम जिस तरह से हो रहे थे कि बिहार की एक आईपीएस अफसर जा रहा है, उसको कैदी की तरह ठप्पा मारा जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, बाकी पेपर्स नहीं दिए जा रहे हैं, और 15 करोड़ रुपए सुशांत जी के अकाउंट से निकलते हैं, जिसका कोई बड़ी चीज वो नहीं खरीदे हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो इस तरह की तमाम चीजें थी। और दिशा सुसाइड को भी जिस तरह से उन्होंने, महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरह से बंद किया और सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक तरह से हटा दिए, यह एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और मैं बिहार सरकार को आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सीबीआई को भेज दे दिया है, जिससे कि पूरी जांच सही रास्ते पे होगी और ईडी और सीबीआई मिलकर के इस पूरे जो घटनाक्रम थे उसके जो अनछुए पहलू हैं और जो साजिश है उसको उजागर करने में अवश्य सफल होगी, मुझे पूरा विश्वास है। संजय जायसवाल जी, जिस तरीके से ईडी ने मुंबई में तो जांच शुरू कर दी है, क्योंकि 15 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही थी, गड़बड़ी की बात सामने आ रही थी, तो क्या अब यह माना जाए, क्योंकि केंद्र में आपके पार्टी की सरकार है, तो यह माना जाए कि अब जल्द से जल्द सीबीआई इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेगी और जो भी जिम्मेदार होंगे उसके सुसाइड की तमाम लोगों को सामने लाएगी? क्यों, ऐसी क्या मजबूरी रही कि सुशांत को सुसाइड करना पड़ा, या जो भी वजह रही हो, यह माना जाए कि अब जल्द से जल्द इसकी जांच शुरू हो जाएगी? केवल 15 करोड़ की बात नहीं है, 40 करोड़ की बात है। आज डीजीपी का बयान कल आया बिहार के, इधर से उधर हुआ अकाउंट से जिनका कोई
सुशांत के परिवार के किसी सदस्य को नहीं मालूम है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ईडी और फोरेंसिक उसको ईडी अपने हाथ में लेगी, महाराष्ट्र सरकार के हाथ में नहीं देगी, और इस पूरे जांच निर्णायक अंत निकलेगा और सुशांत के परिवार पूरा विश्वास है कि इंसाफ मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। संजय जायसवाल जी, जिस तरीके से बीजेपी के पार्षदों ने मुंबई महानगर पालिका के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया, बीजेपी के कई महाराष्ट्र के नेताओं के बयान सामने आए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसका राजनीतिकरण किया गया है? राजनीतिक से साजिशें चल रही थी। सुशांत के पिताजी ने फरवरी में ही लिख दिया था कि उसके क्या हो सकती है, उसके बेटे की जान संकट में है। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र पुलिस ने कोई दिलचस्पी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही महाराष्ट्र पुलिस ने इस बात को अनाउंस कर दिया कि यह सब बातें कहीं ना कहीं बहुत ही साजिश की तरफ इशारा करती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो भी साजिश होगी, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद जब सीबीआई इस पूरे केस को हैंडल करेगी, उसके बाद जो तमाम साजिश होंगे वो सामने आएंगे, साजिशों का खुलासा होगा। हमारे साथ अमित राय जुड़े हुए हैं इस वक्त मुंबई से, हमारे सहयोगी। अमित, भले ही महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती हो या सीबीआई के हाथ में इस केस को नहीं देना चाहती हो, लेकिन बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी है। अब ऐसे में क्या मुंबई पुलिस सीबीआई को भी रोकेगी, या क्या ऑप्शन होंगे मुंबई पुलिस के पास? क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई वहां होनी है एक जनहित याचिका पर। दे दूं कि जो जनहित याचिका पे आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी वो टल गई, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और हैवी रेन के चलते जो है आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली सारी सुनवाइयां टाल दी गई हैं। तो ये कहा जा सकते हैं शायद इस मामले पे कल सुनवाई हो। दूसरी बात जो है, जिस तरह से सिफारिश की गई है सीबीआई जांच की, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस के जो पाले से गेंद निकलती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई है पूरे देश में, ये निश्चित जो है देखने वाली बात है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से बिहार पुलिस जो है मुंबई आती है जांच के लिए आगे। अमित, आपके पास हम लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त जुड़े हुए हैं पटना से, और उनके साथ आपको बता दें कि नीरज बबलू मौजूद हैं जो सुशांत के चचेरे भाई हैं। साकेत, अब क्या कहेंगे नीरज बबलू, जब बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच की, कितनी उम्मीद की जा सकती है अब इंसाफ की? देखिए, बिल्कुल इस पूरे परिवार की मांग थी और पूरे देश में कहीं ना कहीं एक माहौल बन गया था कि इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच हो। अब जब बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी है, तो हमारे साथ नीरज बबलू जी हैं, चचेरे भाई हैं सुशांत सिंह राजपूत के। हम एक बार बात कर लेते हैं। सर, लगातार आप लोगों की मांग थी, पूरा परिवार मांग कर रहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। अब नीतीश कुमार ने अनुशंसा कर दी है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? जी देखिए, पूरा देश और पूरा राज्य आवाज़ उठा रहा था, और कल विधानसभा में भी आवाज़ गूंजा है। सभी दलों के लोगों ने सपोर्ट किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सबके मांग को देखते हुए हमारे माननीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, माननीय हमारे बिहार के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय नित्यानंद जी, सबों ने एक तरफ से बात करने का काम किया, और अब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को इसको भेजा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब एक न्याय की आस जगी है, और मुझे लगता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। एक उभरते हुए कलाकार की किस तरह हत्या हुई है, ये तमाम चीजें सीबीआई निकाल के सामने लाएगी। मुझे पूरा उम्मीद जगा है, पूरे परिवार को, पूरे फैंस को तसल्ली रखना चाहिए। ये मामला सीबीआई को चला गया है और सीबीआई इसको जांच करेगी अच्छी तरीके से। बहुत बहुत लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं, तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। आपसे कल नीतीश कुमार ने भी बात की थी, रात में काफी 10-15 मिनट तक बात हुई थी आपकी। तो क्या बात हुई थी इस मामले पर कि अब सीबीआई को ये पूरा जो मामला है वो हम लोग सौंप रहे हैं? नीतीश कुमार ने आश्वासन कल रात ही आपको दिया? बिल्कुल, हमने लंबी बातें हमारी हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि हम इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और क्या कर सकते हैं। कल हम लोग इसका कुछ न कुछ विचार करेंगे, और तमाम नेताओं से, हमारे तमाम एनडीए के नेताओं से, सबों से बात हुई, लंबी
बात हुई चिराग जी से, माननीय सुशील मोदी जी से, माननीय भूपेंद्र जी से, तमाम हमारे नेताओं से सबसे बात हुई हमें, और सबने हमें आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे। आज हम तमाम लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि ये मामला सीबीआई को गया और निष्पक्ष जांच की हमें उम्मीद, आस जग गई है। अब हमें चैन मुझे लगता है कि आएगा कि इसका सीबीआई जांच हो जाएगा। अब तो केंद्र सरकार पर ऊपर डिपेंड करता है, केंद्र सरकार कितनी जल्दी इस पूरे मामले को सीबीआई को देता है। तो क्या, चूंकि आप भी बीजेपी से हैं, तो क्या मानते हैं कब तक इस पर पूरा मामला साफ हो जाएगा? बिल्कुल, हम 100% निश्चित हैं कि कोई भी मामला अभी तक आया होगा सीबीआई में, उस मामले से ज्यादा तेजी से इस मामले की जांच होगी, हमें पूरा भरोसा है। और सभी लोग उससे एक भावनात्मक तरीके से पूरा देश जुड़ा हुआ था, तो पूरे देश के भावना का सवाल है, किसी एक दो व्यक्ति का सवाल नहीं, पूरे देश के भावना का सवाल है। इसलिए भावना का अनादर नहीं होगा और अविलंब सीबीआई इसे अपने हाथ में लेके और निश्चित रूप से जांच करेगी। आप परिवार के सदस्य हैं, साथ ही साथ आप बीजेपी के विधायक भी हैं। एक बात सबसे अहम है कि जो सुशांत सिंह का जो ये पूरा मामला हुआ, जिस तरह से इसमें लगातार पुलिस को लेकर, जांच को लेकर जो बातें हुई, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई बिहार पुलिस के बीच जो विवाद हुआ, इन सब चीज के बीच क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को कहीं बड़े नाम है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है, वो आप लोग लगातार ये बात उठा भी रहे थे? देखिए, ये तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया था, जिस तरह से घटनाएं घटी, जिस तरह से जांच का दायरा शुरू हुआ था। तो जांच में शुरू से ही बाधा, मुंबई पुलिस तो कोई जांच कर नहीं रही थी, वो तो दिखावा कर रही थी। जब बिहार में फायर दर्ज हुआ तो बिहार पुलिस जब मुंबई गई तो उनके साथ धक्का मुक्की, उनके साथ मिसबिहेव, और जब फिर आईपीएस अधिकारी गए तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। तो मुंबई पुलिस का मनसा पूरी तरह साफ हो गया था। इसलिए हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं था मुंबई पुलिस से कि ये निष्पक्ष जांच कर पाएगी। उसके गिरेबान तक सीबीआई पहुंचेगी। कोई भी अपराधी पाताल में भी रहेगा तो खोज लिया जाएगा। हमारा बिहार पुलिस भी सक्षम था, बिहार पुलिस भी सक्षम था उस अपराधी को खोज लेता, लेकिन आज सीबीआई का सिफारिश कर दिया, जो अब देश का मांग था। एक होनहार कलाकार, बिहार का लाल, कुछ किस तरह सुसाइड का, मर्डर करके सुसाइड का मामला बना दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं तह तक जाने के लिए। देखिए, जो कुछ सीबीआई को देना चाहिए, जो सीबीआई खोजेगी, जो हम लोगों के पास होगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। वैसे सीबीआई देश की ऐसी एजेंसी है कि उन्हें बहुत कुछ हमें देना नहीं पड़ेगा, वो हर कुछ ढूंढ लेंगे। और आज के डेट में, टेक्निकल युग में, जो सोशल साइट का, जो गूगल का काम है, हर चीज वहाँ रहता है अवेलेबल, और बहुत एविडेंस को मिटाने से भी नहीं मिटने वाला है। और उस मर्डर के साथ कई और घटनाएं लिंक्ड है और सारा कुछ सीबीआई निकाल लेगी। हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, और हमें पूरा उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में हर कुछ सामने आ जाए। मुंबई पुलिस जो ये पूरे मामले की जब जांच कर रही थी तो कई ऐसे इनपुट्स थे जिसे छुपाया जा रहा था। लगातार जो मामले धीरे धीरे सामने भी आ रहे थे, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे वो जिस बिल्डिंग में सुशांत ने सुसाइड किया था वहाँ किस तरह से उसको सील करने की बात हो, सभी तरह के बिंदु थे जो सवाल आप लोग भी लगातार उठाते हैं। देखिए, ये तो हम पहले से सवाल उठा रहे हैं कि जांच क्या कर रही है। जहां घटना घटी उस जगह को सील नहीं किया, अपने सही से पोस्टमार्टम का सारा केयर नहीं किया, और वहां जो लोकल स्टाफ है आपने उनसे पूछताछ नहीं किया, वो कौन सी पिठानी है, आपने उनसे पूछताछ नहीं किया। जब बिहार पुलिस गई है, पूछताछ कर रही है, कंट्राडिक्शन बयान आ रहा है, तब मुंबई पुलिस जागी है। तो मुंबई पुलिस आखिर क्या कर रही है, इसको तो समझना चाहिए ना। पूरा देश देख रहा है इस केस को, एक एक डे बाय डे लोग फॉलो कर रहे हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। 1.5 महीना बीत गया, किसी ने चैन से सोया नहीं। हम लोग ना सोए हैं, ना लोगों ने हमें सोने दिया है। लोग कॉल्स करके, मीडिया, उसके फैंस सोने नहीं दे रहे हैं। हम लोग फेसबुक पर कुछ और कहानी डालते हैं, कुछ अपने क्षेत्र के बारे में लिखते हैं, तो उस पर कॉमेंट आता है कि सीबीआई सीबीआई सीबीआई। तो फिर हम लोग कैसे चैन से रह सकते हैं। हमने लगातार सीबीआई की मांग की है, और कल हमने फाइनली विधानसभा में अपना पूरा दम लगा करके, और विधान परिषद में नूतन सिंह ने दम लगा के इस मामले को सीबीआई में भेजने का आग्रह किया। और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सुशील मोदी जी, माननीय चिराग पासवान जी, सबों ने एक सुर से कहा कि नहीं, इसको सीबीआई में जाना चाहिए और ये मामला सीबीआई को चले। 40 से 45 दिन हो गए इस पूरे मामले को। बहुत सारे ऐसे सबूत थे जिसको टेम्पर किया जा सकता है, किया गया होगा। तो क्या लगता है कि सीबीआई को कहीं मुश्किल थोड़ी होगी, क्योंकि अगर इस जांच ये अगर पहले महाराष्ट्र सरकार कर देती, अगर इस सीबीआई को दे देती, तो कहीं ना कहीं आसान होता इस मामले के तह तक जाने के लिए? देखिए, हम मानते हैं कि मुश्किलें आएंगी,
लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होगा कि सारा एविडेंस खत्म हो गया होगा। बहुत सारा ऐसा एविडेंस है ना, कई मामले लिंक्ड हैं, तो कहीं न कहीं से मामला निकलना शुरू होगा और सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा। और सीबीआई को कैसे जांच करना ये हमको नहीं बताना, सीबीआई जानती है कि कैसे हमको सारे मामले को निकालना है। और मुझे भरोसा है कि ये मामला निश्चित रूप से हर कुछ निकल के सामने आ जाएगा। तो केंद्र सरकार से भी आप लोग लगाएंगे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथ में चलिए साकेत, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चचेरे भाई नीरज बबलू ने बिहार सरकार की तारीफ की है, तमाम नेताओं का आभार जताया है जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच को लेकर एक हुए और सभी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। और आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवार की लगातार मांग के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत केस की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी है। तो बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। पिता की मांग रही लगातार, उनके भाई, उनके जो तमाम परिवार के सदस्य थे वो लगातार मांग उठा रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे ताकि सब कुछ साफ हो पाए। और हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अमित राय जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सुनवाई आज होनी थी वो टल गई है, लेकिन अब बिहार सरकार जो है उसने सिफारिश कर दी है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई करे। तो जानकारी ये हम चाहेंगे कि क्या अब मुंबई पुलिस सहयोग करेगी या बिहार पुलिस की जो टीम है वो वहीं रहेगी या वापस आ जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि बारिश के चलते जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सारी सुनवाई टल गई है, तो सुशांत सिंह मामले की भी सुनवाई टल गई। शायद कल ही जो है ये मामला जो है फिर संज्ञान में लिया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक सवाल है मुंबई पुलिस की जांच का, ये मुझे लग रहा है कि स्पष्ट जो है कल जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उससे स्पष्ट काफी कुछ हो जाएगा। लेकिन हम लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से और गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री से बातचीत करने की कोशिश करेंगे अब अगली पहल आप लोगों की क्या होगी, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई है पूरे देश में और जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग जो है बिहार सरकार ने की है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इतने दिनों से जो ड्रामा चल रहा था मुंबई पुलिस वर्सेज बिहार पुलिस का, वो अब खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि मांग जो है सीबीआई जांच की हो चुकी है। तो अब मुंबई पुलिस की जांच किस स्तर पे होगी, बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बिहार लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इन सारी चीजों पे जो अभी तक स्पष्टता जो है मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। हम लगातार बातचीत करने की कोशिश में, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है बातचीत नहीं कर रहा है। सरकार का कोई मंत्री भी इस बारे में अभी बोलने से कटनी काट रहा है। तो अगर बिहार पुलिस की जो टीम, अगर खासकर हम बात करें आईपीएस विनय तिवारी को जिस तरीके से क्वारंटीन किया गया था, तो जो टीम अभी है क्या वो टीम वहां रहेगी? क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? देखिए, फोन जो है बंद आ रहे हैं अधिकारियों के, किसी भी अधिकारी से कल से लेकर संपर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे ही हमने देखा परसों रात को विनय तिवारी के क्वारंटाइन करने की बात आई यहाँ पर, तो जो अधिकारी हैं चारों बिहार के वो कहाँ पे हैं, क्या मूवमेंट है उनका, किनसे पूछताछ चल रही है, इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं। चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिए, संपर्क साधने की कोशिश कीजिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार सरकार ने अब इस पूरे मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से कर दी है, यानी कि सीबीआई जांच करेगी। देखिए, सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला देर से लिया गया, लेकिन सही फैसला है। सबसे पहले बिहार में नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने, हमारी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। बिहार सरकार ने बहुत विलंब किया। कल भी सभी लोग सदन में, नेता विरोधी दल ने भी जोर शोर से इस मामले को, जब बीजेपी के एमएलए नीरज बबलू जी जो सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं उठाया उन्होंने मामला, तो नेता विरोधी दल ने इस पर कहा कि हम लोग सीबीआई जांच सरकार को कराना चाहिए, अनुशंसा करना चाहिए जी। तो सरकार ने बहुत विलंब किया। जब फजियत मुंबई में बिहार पुलिस की हुई, आईपीएस रैंक के अधिकारी विनय तिवारी जी को जिस तरह हाउस अरेस्ट कर दिया महाराष्ट्र की पुलिस ने, इतनी बेइज्जती के बाद आखिरकार सरकार ने ये फैसला लिया, अनुशंसा किया। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। ये पहले ही करना चाहिए सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार को। नेता विरोधी दल ने कहा है कि राजगीर में जो फिल्म सिटी बन रही है सरकार की, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने कल भी सदन में उठाया है इस मामले को, और इसका जांच होना चाहिए। देश जानना चाहता है, बिहार के लोग जानना चाहते हैं इस साजिश और षड्यंत्र के पीछे कौन है,
पर्दाफाश होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी पार्टी, हमारे मृत्युंजय नेता जी विरोधी सराहना दल करेंगे बिहार सरकार के इस कदम का। देखिए, हमने पहले ही कहा कि हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। सरकार ने देर से ही सही फैसला लिया, लेकिन ये अफसोस है कि इतना विलंब सरकार ने कर दिया। अगर सरकार जिस समय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने इस मांग को उठाया था कि सरकार अनुशंसा करे सीबीआई की बिहार सरकार, उस समय सरकार सोई हुई थी। उसी समय सरकार अगर कर देती तो बहुत सारे साक्ष्य जो ये समय बीतने पर ये डर रहता है, बना रहता है शंका कि बहुत सारे साक्ष्य को मिटाने में सहूलियत हो जाता है जो गुनहगार होते हैं। तो ये चीज नहीं होता अगर सरकार चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, यानी कि देर से लिया गया